दोस्तों, आज कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट से जो SIR के बारे में बहुत से सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, आप देख रहे हैं। बहुत से वीडियो भी बनाकर दिखा रहे हैं कैसा करना होगा, क्या करना होगा। ऐसा दिखा रहे हैं कि अब हमें देश से बाहर कर देंगे, नहीं रहे। ऐसा डर पैदा हो रहा है इंसानों में। ऐसा डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या सिटीजनशिप के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ वोटिंग लिस्ट के लिए पूछा जा रहा है। आप डरने की कोई बात नहीं है। आपको अगर डराया जा रहा है तो भी डरना नहीं है। आपका वोटर लिस्ट जो 2002 में है, तो आपको डरने की क्या बात है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पूछा गया है, 10 से 11 डॉक्यूमेंट्स पूछे। इसमें क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स लेना है? नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे तो बाकी नहीं तो भी चलता। ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपका SLC मार्क्स कार्ड भी होगा, आपके पास पासपोर्ट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट होगा। ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसमें एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहे तो बेहतर होगा। इसमें डरना, मुझे क्या होगा, मुझे देश से बाहर कर देंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो ऐसी सोच जहन में ना लाएं और बेफिक्र रहें। अगर SIR है, करना पड़ेगा। आपको जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट देकर फॉर्म भर्ती करने पड़ेगा। BLO आपके घर के पास आएंगे, आपसे पूरा डाटा आपको वही फॉर्म में भर्ती करना पड़ेगा। अगर आपके वोटिंग लिस्ट 2002 में नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन पॉइंट है। 2002 में अगर आपके पास वोटर लिस्ट नहीं है, यानी आपके बाबा का हो या दादा का हो, नहीं है, थोड़ी परेशानी आ सकती है। उसे फॉर्म नंबर 6 दिया जाएगा, उसे भर्ती करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नोटिस जनरेट होगी, नोटिस आएगी। नोटिस आने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट्स पूछा जाएगा। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो, पासपोर्ट हो, कोई भी एक चीज़ हो, तो आपको फॉर्म नंबर 6 आने के बाद नोटिस के बाद आप एक फॉर्म भर्ती करना पड़ेगा। वहाँ तक आपको कोई फिक्र नहीं है। ये ऐसे वीडियो चल रही हैं मानो कि कुछ यहाँ से हमें पूरे लेकर बाहर देश को भेज देंगे। ये सिर्फ वोटिंग लिस्ट है, वोटिंग के वास्ते किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो मैं बात कहूँगा, अगर आपको नागरिकता यानी देशवासी का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको परेशानी आएगी। यहाँ पर ना नागरिकता के बारे में पूछा जाए, देश के आप क्या यही देश के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है। अब सिर्फ वोटिंग लिस्ट 2002 में कहाँ थे, आपके बाबा कहाँ थे, आपके दादा सब कहाँ थे। अगर आप इस गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में थे, तो 2002 में आपकी लिस्ट है तो उसे मैपिंग करवाइए। सीधी सी बात है। आप डर रहे हैं। ऐसा बवाल मच गया है, धूम मच गई है, ऐसी धूम मच गई है SIR के बारे में देख कर मैं भी थक चुका हूँ। मैंने आज इसलिए स्पेशली एक वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ, क्योंकि आपके ज़हनात को जो बोझ बनी है बात, इसमें थोड़ा सा कमी हो। ऐसा कोई बोझ नहीं यहाँ पर। अरे यार, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट को भी इन्होंने देश का प्रमाण पत्र नहीं घोषित किया गया है। ये क्या है, टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। अभी आने वाले दिनों में क्या क्या होगा ये मालूम नहीं है। हमें कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा ये भी मालूम नहीं है। ये भी अभी तक गाइडलाइंस नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इन्होंने जब पासपोर्ट को ही रद्द किया, बर्थ सर्टिफिकेट को रद्द किया, पान कार्ड को रद्द किया। पान कार्ड बना रहे हैं तो बैंक को दे रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है। पर देश में जो देश, हमारा देश यही है, हम इस देश के वासी हैं, इसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने घोषित नहीं किया कि आप यही देश वाले हैं। अभी इसका इंतजार कीजिए, आने वाले दिनों में और कोई नए नियम आएंगे तो जरूर, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर कानून दिन ब दिन बदलते जाते हैं, कब क्या होगा पता नहीं। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखिए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी के 50 साल 70 साल कोई भी पानी हो या डॉक्यूमेंट्स हो, वो भी रखिए, जेरॉक्स करके रखिए आपके दादा परदादा की। ये आने वाले दिनों के लिए, ये अभी के लिए नहीं है, आने वालों के दिनों के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है, वो देशवासी का प्रमाण पत्र देने के लिए। और अभी का हाल है जो SIR का वोटिंग लिस्ट के लिए ही काफ़ी है। आपका वोट, अगर आप वोट डालना चाहते हैं
आपका वोट डालना पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने के बाद वोट आपका हक है, तो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके 2002 की लिस्ट के तहत देना पड़ेगा। आपका बच्चों के कुछ लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि बच्चों की सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। अभी वोटिंग लिस्ट ही नहीं है उनकी, उनका भी पूछा जा रहा है। अरे 80% के बाद के जो है सर्टिफिकेट, बहुत से बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट तो है, घरों में है, मास कार्ड है, टीसी होगी एसएलसी की। यहाँ पर एसएलसी का मास कार्ड होगा तो भी बेहतर है, ये भी एक बड़ा डॉक्यूमेंट्स है। एसआईआर के लिए जो नागरिकता की बात आ जाए तो वो अभी नहीं है। एसआईआर के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। आपके सिर पर एक बोझ बना बैठा है कि एसआईआर में क्या करना होगा। अब काम तो अब कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। अभी जो मीटिंगें भी चल रही हैं, नए से क्या क्या बात हो रही है बीएलओ के साथ, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब पूरी जानकारी आपके सामने आएगी फिर एक बार आपको समझाने के लिए आऊँगा। तब के लिए